बिहार चुनाव भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इन चुनावों में हमेशा से राज्य की राजनीति, सामाजिक मुद्दे और सत्ता परिवर्तन पर गहरी नज़र रहती है। बिहार में चुनावों का इतिहास काफ़ी जटिल और विविध है और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में समय समय पर बदलाव आया है। बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शंस राज्य की राजनीति में प्रमुख चुनाव माने जाते हैं। बिहार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। बिहार की राजनीति में राजद, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का प्रभाव रहा है। इन दलों के बीच में गठबंधन और टूट-फूट होती रहती है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है। बिहार में चुनाव के समय जातिवाद, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों पर खासा जोर दिया जाता है और ये मुद्दे ही चुनावी रणनीति का हिस्सा बनते हैं। बिहार का चुनावी इतिहास ये दर्शाता है कि यहाँ की राजनीति में समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होते रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में चुनावों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि 2015 में महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को हराया था। वहीं 2020 में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन ने सत्ता में वापसी की थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास बातें देखने को मिलीं। इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा ने महागठबंधन को हराया। हालांकि ये चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच हुए थे, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ा था। इसके बावजूद ये चुनाव बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। इस चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टी राजद ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का प्रयास किया, लेकिन वह भाजपा जेडीयू गठबंधन से पिछड़ गई। इन चुनावों में जातिवाद और विकास के मुद्दे प्रमुख रहे। भाजपा और जेडीयू ने अपनी चुनावी सभाओं में राज्य में बेहतर शासन और विकास कार्यों का दावा किया, जबकि विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रशासनिक नाकामियों को उठाया। बिहार में जातिवाद का प्रभाव। बिहार में चुनावों में जातिवाद का बहुत प्रभाव होता है और यह हर चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनता है। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में जातिवाद को लेकर मतदाताओं की सोच प्रभावी रहती है। विभिन्न जाति समूहों की ओर से पार्टी नेताओं का समर्थन जुटाना चुनावी सफलता के लिए अहम साबित होता है। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली और उनकी सरकार ने विकास के कई पहलुओं पर जोर दिया। मगर विपक्षी दलों ने उनके शासन में विकास की गति और रोजगार के अवसरों की कमी को लेकर सवाल उठाए। राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जातिवाद को भी मुद्दा बनाया और दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार केवल कुछ खास जातियों के हितों की रक्षा करती है। बिहार चुनाव के मुद्दे। बिहार में चुनावी मुद्दे भी काफ़ी विविध होते हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। 1. बेरोजगारी और शिक्षा। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर युवाओं के बीच। राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। 2. बिजली और पानी। राज्य में बिजली और पानी की उपलब्धता भी चुनावी मुद्दे बनते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। 3. सामाजिक न्याय। बिहार में विभिन्न जाति समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। सत्ता में आते ही नेता इस मुद्दे पर जोर देते हैं ताकि उनकी पार्टी सभी जातियों का समर्थन प्राप्त कर सके। 4. सड़कें और बुनियादी ढांचा। बिहार के विकास के मुद्दे भी चुनावों में खासे चर्चा में रहते हैं। बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे की मांग होती है। बिहार में चुनावी रणनीतियां। बिहार में चुनावी रणनीतियां काफ़ी विचारशील होती हैं और दलों को जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से काम करना होता है। प्रचार प्रसार के दौरान विभिन्न दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरते हैं। राजद ने हमेशा अपने लिए यादव और मुस्लिम वोटों का समर्थन जुटाया है, जबकि जेडीयू ने कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों को अपना समर्थक वर्ग बनाया है। भाजपा ने भी अपनी राजनीति में कुशवाहा, यादव और भूमिहार जातियों को जोड़ने की कोशिश की है। निष्कर्ष। बिहार के चुनाव हर बार राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को नई दिशा देते हैं। यहाँ के चुनावों में जातिवाद, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दे खास अहमियत रखते हैं। चुनावी परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा को तय करते हैं और यह राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालते हैं। भविष्य में बिहार चुनाव में और भी बदलाव आ सकते हैं, जो राजनीति और शासन के तरीकों को नया